हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई विश एंड होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन एंड जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग। ठीक है, जस्ट बी जॉयफुल। ओके, तो फिर चलिए वेलकम बैक। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग कुछ नया चीज शुरू करने वाले हैं और वो नया चीज जो हम लोग शुरू करेंगे उसका नाम क्या है? उसका नाम है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। क्या है? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, ओके। तो जैसे आप देख रहे होगे, नाम ही इतना बड़ा है, ठीक है, तो कंटेंट का चैप्टर कितना बड़ा होगा। ठीक है, विल कम टू दैट। ओके, तो देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग बस समझेंगे कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है, एक्चुअली ये होता क्या है। ठीक है, एंड ये समझने के बाद फिर हम लोग इस पर फोकस करेंगे कि मुझे यहाँ पर ये सिनारियो है, मुझे यहाँ पर मुझे करना क्या है यहाँ पर। ठीक है, क्यों करना है वो तो डिफरेंट एस्पेक्ट है, पर क्या चीज है एंड हम चाहते क्या है यहाँ से करना, क्या अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, विल डू दैट। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हम लोग थोड़ा अपना बकवास बातें। ठीक है, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से। ओके, स्टार्ट करते हैं यहाँ से, नोट करते लोग। ओके, एनी इक्वेशन ऑफ an equation, better word है, an equation of the form ax plus by plus c equals to 0, ax plus by plus c equals to 0 where a comma b are real numbers also called constants, ठीक है, और ये भी, and x and y are the two variables, variables, दो वेरिएबल्स है विथ डिग्री 1, ठीक है। नोटिस कीजिए क्या बोल रहे हैं हम लोग। आपके पास अगर एक ऐसा इक्वेशन है सच दैट वहां पर दो वेरिएबल्स है x एंड y, अब जरूरी नहीं है हमेशा x एंड y ही होगा, कोई भी वेरिएबल्स हो सकता है, m n p q r s u v s t p q, कुछ भी हो सकता है, मतलब कि दो वेरिएबल्स होंगे जिनकी डिग्री 1 होगी। ठीक है, एंड उन वेरिएबल्स से अटैच्ड कुछ कोफिशिएंट्स होंगे जिसको हम लोग रियल नंबर्स बोलते हैं, कोफिशिएंट्स बोलते हैं, या फिर कांस्टेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ओके, सी भी तो है, मेरा सी कहां चला गया, ए बी कॉमा सी आर, सी भी तो है, ठीक है। तो ऐसा इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इतना वेयर is called a linear equation in two variable। समझ में आ गया होगा टू वेरिएबल क्यों? टू वेरिएबल में इसलिए क्योंकि यहां पे हम लोग के पास दो वेरिएबल्स है, समझ में आया ना? ठीक है, इसी था। एंड लीनियर क्यों? लीनियर इसलिए क्योंकि ये जो वेरिएबल्स है इसकी डिग्री 1 है, इसीलिए इसको बोलते हैं ऐसा इक्वेशन को जहां पर जिसका फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 है, ऐसा इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप इस साथ में बोलो, क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सही है, चलो इतना तो सही है। ओके, तो मतलब हम लोग को ये वर्ड मिल गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है वो हम लोग समझ गए। ओके, साइमल्टेनियस का मतलब क्या हो रहा है? साइमल्टेनियस मतलब होता है साथ साथ। तो साथ साथ कहने का मतलब यहां पर ये है कि नाउ इफ वी हैव टू such
SUCH, such linear, LINEAR, linear equation in two variables like if we have two such equations in two such linear equations in two variable, that is कुछ ऐसा है मेरे पास, अगर a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0, हम क्या बोल रहे हैं कि ये हो गया एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। पर अगर मेरे पास ऐसा दो इक्वेशंस, मतलब कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का दो इक्वेशन अगर मेरे को दिया गया है, अगर मेरे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का दो इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स वाला दो इक्वेशंस है, तो ऐसा इक्वेशंस को then a pair of such an equation is called simultaneous, TANEOUS, linear equation in two वेरिएबल। देखिए समझ में आया कि नहीं आया आपको? तो हम लोग को फाइनली मिल गया कि व्हाट डू वी मीन बाय साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, पहले हम लोग ये समझने की कोशिश किए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। तो कोई भी ऐसा इक्वेशन जहां पर इसका फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, जहां पे दो वेरिएबल्स है x एंड y एंड ये दोनों वेरिएबल का डिग्री 1 है, ऐसा इक्वेशन को कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सही है, इतना हम लोग समझ गए। एंड अगर ऐसा हो कि मेरे पास दो इक्वेशंस है ऑफ द काइंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मेरे पास दो ऐसा इक्वेशंस है, तो उस दो इक्वेशंस को बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। आई होप इतना आपको समझ में आया। ठीक है, ठीक है। और ऑब्वियसली यहां पर क्या है, x एंड y वेरिएबल है, एंड वेयर WHERE, वेयर a1, a2, b1, b2, c1, c2 क्या है, रियल नंबर्स है, जिसको हम लोग कांस्टेंट भी बोलते हैं। एंड सिमिलरली एंड x, y क्या है, वेरिएबल्स है, ऑब्वियसली वेरिएबल्स है विथ डिग्री 1। ये चीज हम लोग को समझना जरूरी है। तो हम लोग ये बात समझ गए कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है। तो चलिए इसका एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, ऐसा इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सही है, हाँ भैया समझ गया। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होगा, दो इक्वेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल लेते हैं, एक अच्छा सा एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं इसको। एग्जांपल क्या लिया जाए, मान लीजिए आपके पास है 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 10, और एक क्या ले रहे हैं, एक ले रहे हैं 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 24। 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, एंड 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 24। ठीक है, देखिए क्या पहला वाला ये एक लीनियर इक्वेशन है, 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 10। ठीक है, मतलब कि अगर हम चाहें तो ये प्लस 10 को राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में ला सकते हैं, माइनस 10 हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 0। सही है, एंड मतलब कि एक्चुअली में ये क्या बन जाएगा, अगर हम चाहें तो इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, विच इंप्लाइज ये हो जाएगा 3x माइनस 4y माइनस 10 इक्वल्स टू 0, और इसको भी लिख सकते हैं अगर हम चाहें तो 5x माइनस 3y माइनस 24 इक्वल्स टू 0।
ठीक है, तो देखिए क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, देखिएगा ध्यान से, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस प्लस सी इक्वल टू 0। अरे अभी भी समझ में नहीं आया आपको, तो ऐसे लिखते हैं 3 इंटू एक्स प्लस माइनस 4 इंटू वाई प्लस माइनस 10 इक्वल्स टू 0, या फिर ये क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस माइनस 3 इंटू वाई प्लस माइनस 24 इक्वल्स टू 0। अब ठीक है, अब तो सही है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, सही है। ए एक्स, ये माइनस नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए हम लोग को, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहां पर ए क्या है, इस इक्वेशन के लिए ए क्या है 3, इस इक्वेशन के लिए बी क्या है -4, एंड इस इक्वेशन के लिए सी क्या है -10, ठीक है। एंड सेकेंड इक्वेशन के लिए ए क्या है 5, बी क्या है -3 एंड सी क्या है -24। हम बस ये बोलना चाहते हैं, हाँ ये जो एग्जांपल दिए है ना, ये सच में क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। ओके चलिए इतना हम लोग समझ गए। ओके तो हम लोग को अब ये रहा एग्जांपल ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, पर एक्चुअली में ये तो हम लोग समझ गए कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होता क्या है, ये समझ गए हम लोग। हाँ भैया समझ गए, अब ये बताओ करना क्या है। ओके ये है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब काम क्या है हम लोग का टास्क क्या है ना, हम लोग का टास्क है टू फाइंड, टास्क क्या है हम लोग का, टास्क है टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस simultaneous equations, simultaneous T-N-E-O-U-N-E-O-U-S simultaneous equations, मतलब कि मेरे पास दो simultaneous linear equations है, मेरे पास दो simultaneous linear equations है, और काम क्या है, मुझे इस simultaneous linear equation के लिए solution निकालना है। क्या करना है, solution निकालना है, to find a solution, ठीक है। अच्छा भैया सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, अच्छा ठीक है, आपने बोला कि ये दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, इतना तो हम लोग समझ गए, सही है। फिर आप बोल रहे हो कि हम लोग का टास्क है टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दिस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ये भी समझ गए हम लोग, पर सॉल्यूशन मतलब क्या होता है ये तो बताओ। अच्छा ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब होता है कि वो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, वो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, वो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई such that when we use such that the equation, वो value of x and y such that both the equations holds true, ठीक है। मतलब कि सोल्यूशन मतलब क्या हुआ, मुझे x एंड y का वो वैल्यू निकालना है जिसके लिए ये दोनों इक्वेशन होल्ड कर रहा है। अब फिर बोलोगे भैया होल्ड ट्रू का मतलब क्या है, इस एक सेकेंड, होल्ड्स TRUE होल्ड्स ट्रू। अब होल्ड्स ट्रू का मतलब ये है कि द वैल्यू ऑफ होल्ड्स ट्रू मतलब द वैल्यू ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, मतलब ये हुआ कि ऑन substituting the value of x and y, left hand side is equals to right hand side of the both equations,
ठीक है, प्लीज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग क्या पढ़े अभी तक कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस होता क्या है, ठीक है, वो समझ गए हम लोग कि दो इक्वेशंस ऐसा फॉर्म में वो बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। बहुत बढ़िया। फिर हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भैया करना क्या है हम लोग को यहाँ पर। फिर हम बोले आपको कि यहाँ पे हम लोग को इन दोनों साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना है। फिर आप पूछो भैया अरे ये सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो सॉल्यूशन का मतलब ये होता है, हम बोले कि वो वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई जिसके लिए ये इक्वेशन होल्ड करता है। अब होल्ड का मतलब है कि वो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई जिसको अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा दोनों इक्वेशंस के लिए। सही है, चलो ठीक है। अब बताइए कुछ प्रूफ करके, ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं हम लोग की। अच्छा चलो, अच्छा लेट्स चेक, ठीक है, कि x इक्वल्स टू 2 and y equals to -1 is a solution of these equations or not। क्या बोल रहे हैं हम लोग, let's check whether x equals to 2 and y equals to -1 is actually a solution of these two equations or not। ठीक है, तो चेक करते हैं हम। अच्छा ये मेरा एक कहाँ लिखे हम, इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे रहे हैं, इसको हम इक्वेशन 2 नाम दे रहे हैं। ये मेरा इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। फॉर इक्वेशन 1 क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह 2 यूज कर सकते हैं हम, माइनस 4 इंटू वाई की जगह -1 यूज कर सकते हैं। यह है लेफ्ट हैंड साइड, कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6, 4 इंटू -1 -4 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 10। और राइट हैंड साइड क्या है, अरे विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, मतलब कि x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। मतलब कि x इक्वल्स टू 2 y इज इक्वल्स टू -1 इज अ सोल्यूशन टू इक्वेशन 1। ठीक है, पर हम ये नहीं बोल सकते कि x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस। क्यों, अगर ये बोलने के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि सेकेंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। मतलब कि x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, पर मुझे सेकेंड इक्वेशन भी तो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बोथ इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, बोथ द इक्वेशंस को। पहला इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, चेक करते हैं दूसरा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसको मुझे मिटाना पड़ेगा। यहाँ पे दूसरा इक्वेशन क्या है वो चेक करते हैं। फॉर सेकेंड इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 5 इंटू एक्स, एक्स है 2 माइनस 3 इंटू -1, ये है सेकेंड इक्वेशन। तो 5 इंटू 2 10 माइनस प्लस 3 -3 इंटू -1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 13। और लेफ्ट हैंड साइड कितना है 24 विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब ये हुआ कि x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 इज नॉट अ सोल्यूशन, is not a solution of equation 2। ध्यान सुनिएगा, x equals to 2 and y equals to -1 is a solution of first equation but not of second equation। इसका मतलब ये हुआ कि हम नहीं बोल सकते कि x equals to 2 and y equals to -1 is not a solution of these two simultaneous equations। एक इक्वेशन को कर रहा है पर दूसरे को नहीं कर रहा है, तो ये सोल्यूशन नहीं है मेरा, ये मेरा सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन होने के लिए ये दोनों को x और y का वैल्यू है ना, दोनों इक्वेशन को होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये एक सोल्यूशन नहीं है। समझ में आया कि x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -1 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस। एक इक्वेशन का है पर दोनों का नहीं है, ये बात हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। जब दोनों का होगा तभी उसको बोलेंगे सोल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, ओके, तो चलिए हम एक और वैल्यू चेक करते हैं। क्या करें,
x इक्वल्स टू क्या करें, क्या ले हम, x इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 2 के लिए चेक करते हैं कि क्या ये है कि नहीं है। तो पहला इक्वेशन 1 चेक करते हैं। इक्वेशन 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड कितना है, लेफ्ट हैंड साइड है 3 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू है 6, माइनस 4 इंटू वाई, वाई का वैल्यू है 2, कितना हो जाएगा 3 इंटू 6 18, माइनस 4 इंटू 2 8, विच इज इक्वल टू 10, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, मतलब कि x कॉमा x इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू इज अ सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन के लिए चेक करते हैं। इक्वेशन 2 के लिए, इक्वेशन 2 के लिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वेशन 2 के लिए लेफ्ट हैंड साइड है 5x, अब x का वैल्यू क्या है 6, माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू क्या है 2, कितना हो जाएगा 5 इंटू 6 30, माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6, विच इज इक्वल टू 24, और विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आप नोटिस करो प्लीज कि x equals to 6 and y equals to 2 is actually a solution of both the equations 1 and 2. कैसे पता चला मुझे, क्योंकि जब हमने एक x का वैल्यू और y का वो वैल्यू, मतलब x equals to 6 and y equals to 2 का कोई वैल्यू है ना, वो वैल्यू मतलब कोई पर्टिकुलर वैल्यू अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में, उस केस में लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। वो भी बस एक के लिए नहीं, दोनों के लिए। और जब दोनों के लिए है तो हम लोग बोल सकते हैं साफ साफ शब्दों में कि x इक्वल्स टू 6 कॉमा y इक्वल्स टू 2 are the solution of the above simultaneous equations, simultaneous linear equations. तो फाइनली आई होप आपको समझ में तो आया कि सॉल्यूशन मतलब क्या होता है। सही है ना, समझ में आया? हाँ भैया समझ में आया, गुड, थम्स अप। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखिए हम लोग समझे कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है। हम लोग यहाँ पे करना क्या चाहते हैं, टास्क क्या है मेरा, सॉल्यूशंस निकालना। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, समझ गए लोग। एंड अब आया मेन क्वेश्चन, भैया आपने तो सॉल्यूशन चेक करके दिखा दिया, आपने ये भी बता दिया कि सॉल्यूशन होता क्या है, पर ये तो बताओ कि सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे। टास्क तो वही है ना, टू फाइंड अ सॉल्यूशन। तो अभी तक हम लोग सीखे हैं कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होता क्या है, सॉल्यूशंस क्या होता है उसका, ये भी समझ चुके हैं। पर आपने ये तो बताया ही नहीं कि सॉल्यूशंस निकालेंगे कैसे। मेन क्वेश्चन तो वही रह गया ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि भैया सॉल्यूशंस निकालेंगे कैसे। तो मेन काम है टू फाइंड द सॉल्यूशंस, ठीक है। नाउ टू फाइंड द सॉल्यूशंस हम लोग के पास दो अप्रोच होता है। टू फाइंड अ सॉल्यूशन हम लोग के पास दो पॉसिबल अप्रोच होता है। एक होता है ग्राफिकल अप्रोच, GRAPHICALLY, ठीक है, और एक होता है एल्जेब्रिकल अप्रोच, एल्जेब्रिकल अप्रोच, ठीक है। हम लोग किस बारे में बात करेंगे, हम लोग मेनली एल्जेब्रिकल अप्रोच के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में नहीं बात करेंगे, ठीक है। अब एल्जेब्रिकल अप्रोच में भी 3 डिफरेंट मेथड्स है, ठीक है। वो है, पहला है मेथड ऑफ एलिमिनेशन,
मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस, बाय सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस। ठीक है, ये पहला तरीका है। दूसरा है मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, एंड फाइनली है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ग्राफिकल अप्रोच कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक है, उसके लिए हम अलग से वीडियोस बना देंगे। अगर आपको देखना होगा तो हम लिंक दे दिया करेंगे आपको, आप देख सकते हो वहां पर। ठीक है, पर हम लोग को अभी क्या बात करना है, अभी हम लोग को एल्जेब्रिकल अप्रोच बात करना है। एल्जेब्रिकल अप्रोच मतलब कि एनालिटिकली इक्वेशन सॉल्व करके। एल्जेब्रिकली मतलब ये होता है टू मैनुअली टू मैथ टू एल्जेब्रिक क्या बोलेंगे, मतलब कि इसमें आपको खुद से सॉल्व करना है एक्सप्लिसिटली, टू फाइंड द सॉल्यूशंस एक्सप्लिसिटली। मतलब क्या बोलेंगे, ये बोलना सही नहीं होगा। एल्जेब्रिकली मतलब कि इक्वेशंस खुद से बना के सॉल्व करना है। ठीक है, समझ जाओ, करते करते समझ जाओगे। एंड यहां पर तीन तरीका है जिसके थ्रू हम लोग सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। पहला है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस, या फिर इसको बोलते हैं सिंपली सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एंड थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और हम लोग को ये तीनों मेथड सीखना है। ठीक है, तो आज तो नहीं सीखेंगे, नेक्स्ट डे से कंटिन्यू करेंगे हम लोग और एक एक करके मेथड सीखेंगे। विल स्टार्ट विथ दिस वन, दिस टू एंड दिस थ्री। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, करना क्या चाहते हैं, एंड फाइनली क्या क्या ऑप्शंस है मेरे पास करने के लिए, जो हम लोग सीखेंगे एक एक करके कमिंग वीडियोस में। ठीक है, तो फिर चलिए, आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आया हो। चलिए आज के लिए यही पे रखते हैं, नेक्स्ट डे से अब फ्रेश स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।